आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भैया ऐसे क्यों चल रहा है, चोट कैसे लग गई है। तो यार जैसा कि आप लोगों को पता है कि रमजान चल रहा है और रमजान में आफ्टर तरावी टिल सहरी क्रिकेट तो मस्ट है। तो हम लोग भी क्रिकेट ही खेल रहे थे और आपका भाई खड़ा था फील्डिंग पे के अचानक से आपके भाई की तरफ एक बड़ा ही खतरनाक किस्म का कैच आता है और आपका भाई फुल शदाब खान की तरह जंप लगाता है। कैच तो आपका भाई पकड़ लेता है लेकिन जब दोबारा वापस आपका भाई लैंड करता है ना, आपके भाई का पाँव मुड़ जाता है। उस टाइम तो दर्द से ऐसे लगा था बस जान निकल जानी है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई सीरियस इशू नहीं होगा, कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं होगा, हुआ बस इतना सा है आपके भाई का पाँव मुड़ा जिसकी वजह से जरा मोच आ गई है और अंदर से मांस फट गया। बाय द वे ये अमरूद है, कोई बॉल नहीं है। लेकिन आज की वीडियो मेरी चोट के बारे में नहीं है। आज की वीडियो है टिकटॉक पे एग्जॉस्ट सिस्टम से रिलेटेड पूछे जाने वाले सवालों के बारे में। तो आज मैं अपना कुछ नॉलेज, अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकूं, आप लोगों की जो इतनी कंफ्यूजन है ना उनको दूर कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंफ्यूजन नंबर वन, क्या एग्जॉस्ट लगाने से या स्ट्रेट पाइप करने से आपके इंजन पे कोई फर्क पड़ता है? क्या एग्जॉस्ट लगाने से, स्ट्रेट पाइप करने से आपकी एवरेज पे कोई फर्क पड़ता है? तो जी बिल्कुल पड़ता है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपके रिश्तेदारों को और मोहल्लेदारों को, सड़ते हैं हमसे। ये तो हो गई रियलिटी। अब कर लेते हैं कुछ काम की बात, और काम की बात ये है भाईजान के एग्जॉस्ट लगाने से, स्ट्रेट पाइप करने से, कट ऑफ लगाने से आपकी गाड़ी के इंजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भाई मेरे से लिख के रख लो। अब तो इतने सवाल आते हैं, मैं कह रहा हूँ मेरे से स्टाम्प साइन करा के रख लो, 1200 वाला स्टाम्प साइन करा लो यार मेरे से। फर्क किस चीज से पड़ता है कि जब आप अपनी गाड़ी में एग्जॉस्ट लगा लेते हो, आप अपनी गाड़ी को स्ट्रेट पाइप कर लेते हो, आप अपनी गाड़ी पे कट ऑफ लगा लेते हो, तो आप लोगों को ना उस साउंड का मजा आने लग जाता है, एक एड्रेनलिन रश होने लग जाता है। तो होता क्या है कि आप सुकून से जा रहे हो, सुकून से, कोई जिंदगी में रुकावट नहीं है कि एकदम से कोई कीड़ा काटेगा आप लोगों को ना खींचने लग जाओगे। ठीक है ना, एकदम से लोग देख लोगे कि जी थोड़ा सा रश है, थोड़े से लोग ज्यादा हैं, आप कटिंग शुरू हो जाएगी क्योंकि आपको साउंड का मजा आ रहा होगा, शोखी मारने का दिल करेगा, इस तरह करते हो। वो गया लड़का, पता ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा। हल्का सा आप रश देख लोगे, अच्छा जी यहाँ पे पब्लिक ज्यादा खड़ी है, चलो जी पब्लिक रिएक्शंस नोट करते हैं, न्यूट्रल कर लेंगे और गाँव 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 गाँव। जब भी आप लोग दोस्तों के साथ निकले होगे, ठीक है ना, तो शुगल शुगल में कीड़ा काटेगा, रैश ड्राइविंग करने लग जाएंगे, ओवर कटिंग करने लग जाएंगे, जिससे होगा क्या कि आपकी एवरेज गिरने लग जाती है। मुफ्त में न्यूट्रल पे करके रेसे देने से, अंडरपास आ जगह रेसे देने लग जाएंगे, क्राउड देख के रेसे देने लग जाएंगे, दोस्तों के साथ होंगे रेसे देने लग जाएंगे, ऑटो शोज पे जाके रेसे देने लग जाएंगे। तो इससे होगा क्या कि जो आपके हेड की वॉल्स होती है ना, पिस्टन जोर जोर से खड़कता है, जिसकी वजह से पिस्टन भी वीक हो जाता है, वॉल्स में खला आ जाता है और आपकी गाड़ी का इंजन शैम्पू होने लग जाता है। अच्छा। तो ये दो रीजन हैं जिन पे अमल करने की वजह से आपका इंजन भी इफेक्ट होता है, आपकी एवरेज भी इफेक्ट होती है। तो अब लोग कहेंगे कि भाईजान आपने एग्जॉस्ट लगाया, स्ट्रेट पाइप लगाया, साउंड निकलवाई है गाड़ी से और आप बाद में मजे नहीं ले रहे, तो फायदा? बात तो सही है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाईजान हर चीज ना एक लिमिट में अच्छी लगती है। आप लोग कभी कभार कर लो, ठीक है ना, दोस्तों के साथ निकलो, चलो शुगर मेरा बंदा लगा लेता है, ऑटो शॉप पे गए हो, चलो ऑटो शॉप विदाउट अ साउंड समझ नहीं आती ना गाड़ी, डजंट मेक सेंस। ऑटो शोज पे जा रहे हो, ठीक है समझ आती है, दोस्तों के साथ हो समझ आती है, या कभी कभार वीकेंडली शुगर लगाने के लिए समझ आती है। आपने डेली गाड़ी निकालनी है और आपने डेली यही हरकतें करनी है जी, गोंग 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 गोंग, जोन सा अंडरपास आ रहा है आपने न्यूट्रल करके गोंग 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 शुरू हो जाना है, दो दोस्त मिल गए उनके सामने शुरू हो जाना है, पब्लिक आ गया उधर शुरू हो जाना है। हर टाइम करोगे तो भाई हर चीज एक्सेस में जाके ना वो आपके लिए नुकसानदेह होती है, बेशक वो चीज हलाल भी हो ना, आप एक्सेसिवली करने लग जाओ तो वो चीज आपके लिए नुकसानदेह होने लग जाती है। तो हर चीज करो लेकिन लिमिट में करो ताकि नुकसान ना हो। करवाओ अपनी गाड़ियां स्ट्रेट पाइप, एग्जॉस्ट लगवाओ, मजे करो यार, एक ही जिंदगी है, लेकिन लिमिट में रह के। हाँ आपके पास बड़ा पैसा है यार, फर्क ही कोई नहीं है, नया इंजन डलवा लेंगे, पेट्रोल डलवा लेंगे, फिर तो सब चीज चलता है ना, फिर क्या मसला है। तो एट लास्ट बात क्लियर हो गई है कि स्ट्रेट पाइप से और एग्जॉस्ट है आपकी गाड़ी के इंजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपकी गाड़ी की एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब आगे चलते हैं और अब आप लोगों को बताता हूँ कि जी आप अपनी गाड़ी की आवाज को कंट्रोल किस तरह कर सकते हो। लेकिन ये सब कुछ बताने के लिए हमें एक अदद जेन्युइन एग्जॉस्ट सिस्टम चाहिए होगा, वो कहाँ से आएगा? लेकिन आपका भाई है ना, तो टेंशन किस बात की है, आपके भाई के पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी आया था एग्जॉस्ट सिस्टम। तो जी ये आ गया हमारे पास जेन्युइन एग्जॉस्ट सिस्टम, ठीक है ना, ये एक स्टॉक एग्जॉस्ट सिस्टम है जो कि एक गाड़ी में आपको लग के आता है।
ये कौन सी गाड़ी का है, तो ये जी ये सिविक का ही है, ये हमने उतरवा के रखा हुआ है क्योंकि फिलहाल हमारी गाड़ी है स्ट्रेट पाइप पे। तो अब आप लोगों को समझाता हूँ कि गाड़ी की आवाज़ कंट्रोल कैसे करते हैं। गाड़ी की आवाज़ ना आप 3 स्टेप्स में कंट्रोल कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, उसमें आपने करना क्या है कि जी जोन सी ढोलकी होती है ना, पहले नंबर वाली आपके पिछले बम्पर के करीब जोन सी ढोलकी होती है, उसको आपने कर देना है रिमूव। अब 1.8 सीसी जो सिविक आती है, ग्रैंडी आती है, इनमें लोकल गाड़ियों में आपको एक ही ढोलकी लास्ट पे देखने को मिलती है, लेकिन जो सिविक टर्बो है 1.5 वाली, उसमें आपको पीछे 2 ढोलकियाँ मिलेंगी। मार्क एक्स में आपको पीछे 2 ढोलकियाँ मिलेंगी। तो स्टेप 1 सेम ही है, ढोलकियाँ जितनी मर्जी हो, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो स्टेप 1 में आपने क्या करना है कि जी जो पहले नंबर पर ढोलकी आती है पिछले बम्पर के करीब, आपने इसको कर देना है रिमूव, ठीक है ना। तो आपको बड़े ही मज़ेदार किस्म की आवाज़ मिल जाएगी। आपने और कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ एक ढोलकी उतारनी है। अगर आपके पीछे 2 आती हैं तो 2 उतार देनी है। तो आपने इसको रिमूव कर देना है। अगर तो आपको गाड़ी की आवाज़ पसंद आ जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो आपने लगा लेना है एग्जॉस्ट। अब एग्जॉस्ट कहाँ से आएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी ये रहा हमारा एग्जॉस्ट, और ये कौन सा है, तो जी ये वही जो मिडगुम्बी रोड में आपको मिलते हैं ना HKS की फर्स्ट कॉपियाँ, ठीक है ना, लोकल वाली जो कॉपियाँ होती हैं वो वाला है, और इसका साइज़ है मीडियम। तो आपने करना क्या है कि जी अगर आपको वो एक ढोलकी उतार के आवाज़ पसंद नहीं आ रही तो आपने आगे इस तरह का एग्जॉस्ट लेके वेल्ड करा लेना, थोड़ी सी बेस वाली आवाज़ हो जाएगी जिसका आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर आ जाते हैं हम जी स्टेप 2 की तरफ, और इसमें आपने क्या करना है कि जी स्टेप 1 वाली ढोलकियाँ तो आपने ऑलरेडी उतार ली होंगी। अब आपको नजर आएगा आपकी गाड़ी के नीचे एक अदद रेजोनेटर, ठीक है ना, जिसको आप बीच वाली ढोलकी भी कहते हो। तो आपने करना क्या है कि जी आपने इसको भी उतरवा देना है। रेजोनेटर उतारने के बाद ना आपकी गाड़ी काफी हद तक लाउड हो जाएगी। अगर तो आपकी गाड़ी स्ट्रेट पाइप पे है ना, आपने वो भी उतार लिया है, ये भी उतार लिया है और कुछ नहीं लगाया, तो आपकी गाड़ी काफी हद तक लाउड हो जाएगी। और यही सिस्टम हमारी सिविक में भी लगा हुआ है, ठीक है ना। ये आपके सामने है, मैंने एक नई पाइपिंग बनवा ली थी, इसको नहीं छेड़ा था, आप दोनों कर सकते हो, इसको छेड़छाड़ कर लो या फिर नहीं बनवा लो। तो स्टेप 1 पे वो ढोलकियाँ उतार लो, स्टेप 2 पे ये ढोलकी उतार लो। अगर आपको स्ट्रेट पाइप की आवाज़ मज़े की लगती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगती तो अगेन आप अपने लास्ट पे एक अदद एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवा सकते हो, ठीक है ना। ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, और इंजन से लेकर पीछे तक जो पाइप जा रहा होगा उसके लास्ट पे एक अदद एग्जॉस्ट लगा होगा, तो आप ये भी कर सकते हो। रेजोनेटर का आप लोगों को बताता चलूँ कि जैसे कुछ गाड़ियों में वो वाली ढोलकियाँ 2 आती हैं ना, कुछ गाड़ियों में रेजोनेटर भी 2 आते हैं। हमारी सेंटरों में 2 रेजोनेटर लगे हुए थे। तो स्टेप 2 में करना वही है जैसे स्टेप 1 में किया था, जितनी मर्जी आए वो सारी रिमूव कर देनी है। इसी तरह स्टेप 2 में जितने मर्जी रेजोनेटर आए आपने सारे रिमूव कर देने हैं। अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ, और इसमें आपने क्या करना है कि जी आपने अपनी गाड़ी से कैट रिमूव करा देने हैं। कैट, जिसको हम पूरी ज़बान में कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर, ये किस बला का नाम है? तो भाईजान होंडा में आपकी गाड़ी में ना ये इस तरह करके इधर करके लगा होता है, ये आप चेक कर रहे होगे, ठीक है ना। ये कंपोनेंट होता है जो कि इसके अंदर कोई स्पेशल किस्म की मिट्टी भरी होती है जो कि आपके इंजन से निकलने वाली पॉइजनस गैसेस को न्यूट्रलाइज करती है, आपकी गाड़ी की आवाज़ को दबाती है, पटाखे पटूखे नहीं मारने देती। तो स्टेप 3 में आपने क्या करना है जी, आपने अपनी गाड़ी से कैट भी रिमूव करवा देनी है, और उससे होगा क्या कि जी आपकी गाड़ी वैसी किस्म की लाउड हो जाएगी। मेरी गाड़ी इस टाइम कैट से पीछे तक स्ट्रेट पाइप है लेकिन कैट लगा हुआ है, क्योंकि होंडा की गाड़ियों में ये इंजन के साथ लग के आता है, और टोयोटा की गाड़ियों में ये नीचे इस तरह पाइपिंग के साथ ही इधर करके कैट लगा होता है। आपकी मर्जी है कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लाउड चीज़ चाहिए ना तो आप कैट रिमूव करवा सकते हो, जिससे होगा क्या कि जी कान कून फट जाने हैं, कब्रों से मुर्दों ने उठ जाना है और आपको चंडे मार के दोबारा लेट जाना है। और स्टेज 3 करवाने के बाद जिसमें आप अपनी कैट रिमूव करवाओगे, इसमें भी आप ये कर सकते हो कि एग्जॉस्ट से पीछे तक जब आपकी एक ही पाइपिंग जाएगी तो लास्ट पे आप गाड़ी की आवाज़ को बेस देने के लिए एक अदद एग्जॉस्ट लगा सकते हो। एग्जॉस्ट आपकी गाड़ी में एक बेस पैदा करता है, स्ट्रेट पाइप लाउडनेस होती है, एग्जॉस्ट आपकी गाड़ी में बेस पैदा करता है। तो भाईजान ये सब बातें जो है ना, ये मुझे कह लो एक काफ़ी अरसे के एक्सपीरियंस के बाद पता चली है। तो आप लोग को कि जी हम पहली बारी में काम सही करवाना चाहते हैं तो यार आपने करना पता है क्या है, जब आपने चले जाना है ना एग्जॉस्ट वाली शॉप पे, आपने ना स्टेप बाय स्टेप काम करना है। आपने पहले उतारनी है स्टेप 1 वाली ढोलकियाँ, अगर तो आपको समझ आती है, आप सेटिस्फाई हो तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं जी कम है, ठीक है ना, क्योंकि स्टेप 1 के बाद थोड़ी सी कम ही आवाज़ निकलती है, तो आपने आ जाना है रेजोनेटर्स की तरफ। फिर आपने रेजोनेटर निकलवाने हैं, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, अगर आप नहीं हो तो एग्जॉस्ट लगा लगा के चेक करो, ठीक है ना। और अगर आप उनसे सेटिस्फाई हो गए हो तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं हो तो फिर आप कैट की तरफ आओ और सारा प्रोसेस करो। वैसे जब तक लोग कैट की तरफ आते हैं ना तब तक एक्सपीरियंस गेन कर चुके होते हैं। तो ये आप लोगों पे है, आप लोगों को कितनी का आवाज़ पसंद आती है। तो सब हर चीज़ के अलग पैसे हैं, स्टेज 1 की ढोलकी उतारने के कम पैसे होते हैं, स्टेज 2 तक जाओ तो ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। ये जो स्टेजेस हैं ना ये मैंने बनाई हैं, दुकानदार को जाके कहोगे ना वो नहीं समझेगा, आपको खुद ही ज़रा उसको बताना पड़ेगा, ये उतार दो, ये लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलना,
आप लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी। तो लो यार, उम्मीद है आप लोगों को सारी समझ लग गई होगी कि किस तरह ढोलकियों के साथ खेल के, पाइपिंग के साथ खेल के, एग्जॉस्ट के साथ खेल के आप किस तरह आप अपनी गाड़ी की आवाज को कंट्रोल कर सकते हो। उम्मीद है समझ लग गई होगी ये कैट क्या होती है, रेजोनेटर क्या होता है, ढोलकी क्या होती है, एग्जॉस्ट किधर लगाते हैं, कैसे आवाज कंट्रोल करते हैं। उम्मीद है समझ लग गई होगी। अब आगे चलते हैं एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ, क्योंकि मॉडर्न दौर है तो मॉडर्न चीजें आ रही हैं, मजेदार किस्म की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। और आजकल जो एग्जॉस्ट से रिलेटेड मजेदार किस्म की टेक्नोलॉजी है ना, उसको कहा जाता है उर्फे आम में कट ऑफ। ठीक है ना। तो अब कट ऑफ क्या होता है? अच्छा यार, कट ऑफ की पोजीशनिंग समझने के लिए ना, सपोज कर लो ये हमारी जेन्युइन गाड़ी की स्टॉक पाइपिंग है। समझ लो ये हिस्सा इंजन से आ रहा है और ये पीछे तक जा रहा है और बीच में ना इसकी ढोलकियां लगी हुई हैं। तो आपने करना क्या है कि जी जितनी आपको आवाज चाहिए वही स्टेज 1 स्टेज 2 को मद्देनजर रखते हुए ओरिजिनल पाइपिंग के साइड पे होल करवा लेना है। इधर से करके आपको आवाज चाहिए। सपोज कर लो ये एक वॉल है और आपने इधर करके ना, जब इधर होल हो जाएगा ना, आपने यहाँ पे करके ना ये वॉल वेल्ड करवा देना है। करेगा क्या कि जी ये जो वॉल है ये जब ओपन हो जाएगा इस तरह करके, यहाँ पे होल होगा जिधर से आवाज बाहर निकलने लग जाएगी और आपकी आवाज ऊंची हो जाएगी। जब आप इसको दोबारा बंद कर दोगे, एयर फ्लो फिर इसमें से गुजरने लग जाएगा और आपकी दोबारा से गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। सारी इतनी सी रॉकेट साइंस है। पोजीशनिंग आपको समझ लग गई होगी कि कट ऑफ किधर करके लगता है। ठीक है ना। कट ऑफ आजकल मार्केट में काफी किस्म के आए हुए हैं। एक चाइना वाला कट आउट होता है जो कि एयर फ्लो वाला होता है और वो हमने अपनी विड्स में लगाया हुआ है, देखा होगा आप लोगों ने। तो वो भैया रिमोट के साथ कंट्रोल है, उसके साथ एक कंप्रेसर आता है, वो हवा के साथ उसका वॉल जो फ्लिप होती है ना वो चलती है। और आजकल हमारे जो लोकल देसी जुगाड़ू लोग हैं उन्होंने खुद ही एक कट ऑफ बनाया हुआ है थ्रोटल बॉडी को यूज करते हुए, और इस तरह करके ना वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, बैटरी के साथ आपके चलता है, वो भी रिमोट से ही चलता है, ऑन ऑफ कर लेते हैं और फ्लिप करंट के थ्रू ना खुल बंद हो जाती है। वो भी एक मजे की चीज है। लेकिन एक सबसे मजेदार, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ना, जो एयर फ्लो वाला कट ऑफ है वो हमने विड्स में ऑलमोस्ट 25 से 30 हजार रुपए का लगवाया था। और ये जो दूसरे लोगों ने लोकल बनाना शुरू किया मैंने, ये भी 15-18 हजार के, सस्ते ये भी नहीं है। लेकिन आपके भाई ने आप लोगों के लिए एक बड़े मजे की टेक्निक बनाई है। ब्लॉग लगा हुआ है, लिंक आप लोगों को इधर कहीं मिल जाएगा, वो आप जाके देख सकते हो। वो हमने क्या किया था कि जी हमने एक मैनुअल कट ऑफ बनाया था सेंटरों के लिए, जिसकी कॉस्ट सारी सिर्फ और सिर्फ 5 हजार रुपये आई थी। 5 से 6 हजार रुपये इसकी सारी कॉस्ट आई थी। और उसमें हमने क्या किया था, तुमको क्या लगा इधर ही बता दूंगा, अगर जानना चाहते हो उसका व्लॉग लगा हुआ है, वो अलहदा देखना पड़ेगा तुम्हें। हाँ जी। तो अब मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस सुनाता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस एग्जॉस्ट के साथ, स्ट्रेट पाइप के साथ, कट ऑफ के साथ किस तरह रहा। तो भाईजान, वंस अपॉन अ टाइम आपके भाई के पास होती थी एक अदद होंडा सिविक रीबर्थ। मैंने उसे कर दिया शुरू मॉडिफाई करना। तो मॉडिफाई गाड़ी और उसमें एग्जॉस्ट सिस्टम ना समझ नहीं आती है। मैं बिल्कुल नया नया था, ठीक है ना, पहली मेरी गाड़ी थी और पहली दफा मैं कोई पंगे ले रहा था। मैंने क्या किया जी, स्टेज 1 वाली जो पहली आखिर वाली ढोलकी होती है, मैंने वो उतरवाई। और मेरे पास होता था उस टाइम, मैंने मार्केट से खरीदा था लार्ज साइज का HKS का इम्पोर्टेड वाला A+ कॉपी एग्जॉस्ट। अच्छा, वो यहाँ से टेप नहीं था। अब एक कॉपी होती है जो आपको मिडगुमी रोड से मिल जाती है, वो एक डिफरेंट चीज होती है। मेरे पास ही इम्पोर्टेड वाली HKS की कॉपी तो थी, वो भी कॉपी लेकिन जरा अच्छी वाली थी, वो इम्पोर्टेड थी। तो उसके बाद हुआ क्या कि जी एक बड़ी ना मजेदार सी किस्म की आवाज आ गई, क्योंकि एक 1800 सीसी गाड़ी पे ना मैंने एक लगा दिया एक्स्ट्रा लार्ज साइज का एग्जॉस्ट। तो उससे हुआ ये कि एक ही ढोलकी उतरी हुई थी, कैट भी लगा हुआ था, रेजोनेटर भी लगा हुआ था। तो उससे ना सिर्फ हल्की सी गाड़ी में ना बेस सी आ गई, हल्की सी, ठीक है ना, जो कि बड़ा मजा कराती थी। और उसको मैंने बड़ा एंजॉय किया। तो वो बड़े मजेदार किस्म की आवाज थी, चलाते हुए जरा बड़ा मजे की फील कराती थी। उसके बाद फिर हमने ली हमारी ऑल माइटी होंडा सिविक एक्स, और इसको आपके भाई ने किया पहली दफा जब मॉडिफाई करना स्टार्ट किया ना। तो अब थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका हुआ था, जरा नॉलेज आ गया हुआ था। तो मैंने क्या किया कि जी पीछे वाली ढोलकी उतार दी, स्टेज 1 वाली, स्टेज 2 वाला रेजोनेटर भी उतार दिया। गाड़ी में लगा हुआ था इसमें इंजन के साथ कैट, और कैट से लेकर पीछे तक स्ट्रेट पाइप किया। और पीछे लास्ट पे जाके मैंने वही जो मैंने रिवर्स पे लगाया था ना, मेरे पास एग्जॉस्ट मैंने संभाल के रखा हुआ था, वही लार्ज साइज का HKS A+ कॉपी वाला एग्जॉस्ट मैंने पीछे लगा दिया, जिसकी ना बहुत ही कोई डिसेंट आवाज, जितने भी मैंने आज तक एक्सपेरिमेंट किया ना, उसमें सबसे डिसेंट आवाज जो निकली थी ना, वो तब निकली थी।
लेकिन उस आवाज का मसला ये था कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एग्जॉस्ट लगा लेते हो ना, एग्जॉस्ट भी एक मफलर होती है, ठीक है ना, काइंड ऑफ एक एयर में एक रुकावट ही होती है। तो वो आवाज के साथ आप डैम्प जरूर कर लेते हो, आवाज को बेस वाला जरूर कर लेते हो, लेकिन आवाज जरा लाइट भी हो जाती है उसकी वजह से। तो सीन क्या हुआ कि जी वो आवाज थी बहुत मजे की, लेकिन वो लाउड नहीं थी। मैंने जाना था ऑटो शोज पे, वो ऑटो शो वाली आवाजें नहीं थी, वो डेली ड्रिवन चलाओ अंडरपास में बड़ी फील कराती थी। और उसकी ना बेस बहुत ज्यादा थी, क्योंकि 1800 सीसी पे स्ट्रेट पाइप के साथ एक्स्ट्रा लार्ज साइज का एग्जॉस्ट लगा हुआ था। तो जब एक दफा गाड़ी मोहल्ले में एंट्री करती थी ना, प्रॉपर मैं ऐसे नहीं देता था, लेकिन ना गाड़ी प्रॉपर एक रोर था, गाड़ी का दबदबा था, बड़ा मजे का एक रोर था, सोफिस्टिकेटेड आवाज थी, बड़ा मजा कराता था। फिर क्या हुआ जी, मैंने दोबारा गाड़ी स्टॉक कर दी, ठीक है ना, मतलब एग्जॉस्ट सिस्टम के लिहाज से। ये जो भी रिसेंटली ऑटो शो का सीजन गुजरा है, मैंने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की मॉडिफाई करना। तो जब अब मैंने गाड़ी मॉडिफाई करना शुरू की, तो उसमें मैंने क्या किया जी, कैट लगी रहने दी, क्योंकि होंडा का मसला है कि होंडा की जो कैट है ना, वो इंजन के साथ लग के आती है। तो अगर आपने कैट भी रिमूव करनी है ना, तो आपको प्रॉपर नए हेडर बनवाने पड़ेंगे, नीचे तक आपको पाइपिंग लेके जाने पड़ती है, तो वो बहुत बड़ा खर्चा है, बहुत बड़ा, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो कैट को नहीं चढ़ा, कैट अपनी जगह लगी रही, लेकिन कैट से लेकर पीछे तक मैंने गाड़ी पे को कर दिया स्ट्रेट पाइप। गाड़ी की आवाज इतनी ज्यादा लाउड हो जाती है, क्योंकि 1800 सीसी और स्ट्रेट पाइप है, रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल ही नहीं है, सारी ढोलकियां उतार दी है, ना कोई एग्जॉस्ट लगाया है, ना कुछ ना कच, आवाज हो गई भाई फुल जालम। इसकी आवाज इस टाइम ये स्ट्रेट पाइप पे है और बहुत जालम है। 2 इंच की पाइपिंग करवाई हुई है, 16 इसकी गेज है पाइपिंग की, और कैट से लेकर पीछे तक सिंगल पाइप जा रहा है, और बड़ी जालम किस्म की बात। तो स्ट्रेट पाइप के साथ मेरा तो बड़ा लेवल का एक्सपीरियंस रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस सुन के काफी नॉलेज मिला होगा, आप लोगों को समझ लग गई होगी। तो इससे पहले हम गाड़ी निकालें और कोई गेड़ा शेड़ा मारे, आप लोगों को इसकी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊं, एक लाइव एक्सपीरियंस दिखाऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि इसमें मैंने बताया कि कैट लगी हुई है। तो कैट लगने की वजह से ना ये गाड़ी पॉप्स एंड बैंग मारती है, कैट की वजह से नहीं, लेकिन स्ट्रेट पाइप है ना। तो हाँ सच, जब मैंने पहले एग्जॉस्ट लगाया था ना, तब इस पे कोई पॉप्स एंड बैंग्स कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने बताया ना मफलर है, वो एक रुकावट होती है, वो चीज रोक लेती है, आवाज को थोड़ा सा डैम्प कर जाती है। अभी फिलहाल स्ट्रेट पाइप है, ओपन गाटा है, हाँ वंग 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 वंग। तो जी ये ना कभी कभार हल्के हल्के पटाखे मारती है, वैसे लोगों को कंट्रोल नहीं करने आते, लेकिन मैंने इतनी चला लिया कि अब ना मैं थोड़े बड़े पटाखे कंट्रोल कर लेता हूँ। एल पे रख के ना कितनी रेस देनी है, किधर रेस छोड़नी है, तो थोड़े से पटाखे में कभी कभार कंट्रोल हो जाते हैं। हाँ अगर आपने विदाउट P08 विदाउट ट्यून करवाया अपनी गाड़ी से पटाखे निकाले ना, जो छोटे छोटे पॉप्स एंड बैंग होते हैं, तो भाईजान अपनी गाड़ी से कैट रिमूव कर देना। मेरी गाड़ी से कैट नहीं रिमूव हुए, जिसकी वजह से जरा पटाखे कम आते हैं, कैट रिमूव करा देना, बड़े जालिम किस्म के पटाखे वैसे ही निकलने लग जाते हैं। और हाँ अगर आपकी गाड़ी में कैट लगी हुई है ना, और आपकी गाड़ी सिविक की तरह थोड़े थोड़े पटाखे मारती है, तो भाईजान डेली नहीं मारने, कभी कभार। क्यों? तो पटाखे चलते किस तरह है कि भाईजान एक्सेसिव थोड़ा सा पेट्रोल जो आ जाता है आपके, ठीक है ना, हेडर्स में, और वो बर्न नहीं होता, बाद में वो जो इकट्ठा हो जाता है ना, वो एकदम से बर्न होता है, पटाख फुस। अब आगे चलते हैं इनकी प्राइजेस की तरफ। तो भाईजान जो स्ट्रेट पाइपिंग है वो डिपेंड करती है आप कितनी गेज का पाइप रखवा रहे हो, कितनी लेंथ का करवा रहे हो, और सबसे मजे की बात, करवा कहाँ से रहे हो। किसी लोकल इलाके से करवाओगे वो कम पैसे लेगा, जोहर टाउन जैसे किसी महंगे इलाके से करवाओगे वो आपसे ज्यादा पैसे लेगा, ऑब्वियस बात है। रहेगी बात एग्जॉस्ट की, तो भाईजान एग्जॉस्ट के प्राइसेस ना आपके साइजेस पे हैं कि कितने इंच का एग्जॉस्ट है। तो आपको मिडगुमी रोड में डिफरेंट रेट मिल जाते हैं। मिडगुमी रोड में जो एग्जॉस्ट बन रहे हैं ना, वो लोकली बन रहे हैं HKS के कह के, लेकिन अब हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये सस्ते होते हैं, 3000 3500 से शुरू हो जाते हैं, 6 7 हजार रुपए में आपको बड़े वाला भी मिल जाता है, बड़े साइज का एग्जॉस्ट जो होता है ना, 8 हजार तक का आपको मिल जाता है। हाँ फिर आ जाते हैं जरा ओरिजिनल एग्जॉस्ट, जिसमें आता है ओरिजिनल HKS, ठीक है ना, जो बाहर से गोरों के काबली आते हैं, ओरिजिनल HKS आ जाता है, काकी मोटा आ जाता है, मोटो GP आ जाता है, बेइंतहाशा बेइंतहाशा एग्जॉस्ट है, वो जरा एक्सपेंसिव है, 15 से 20 हजार रुपए से शुरू हो जाते हैं, और आगे चल तो चल रहा है, ठीक है ना। ये एक दफा की बात है, मैंने ऑनलाइन देख रहा था, जो पाकिस्तान का H2R है, उसका जो कॉपी आती है वैन डीमन, उसका एग्जॉस्ट सिस्टम आज से 2 साल पहले 8 लाख रुपए का था। चेक कर रहे हो? तो ओरिजिनल सिस्टम जो होते हैं ना, 10 15 हजार से शुरू हो गए, उसके बाद आपकी रेंज है कि आपके पास कितना पैसा है और आपको मिल जाएगा। अब गाड़ी को निकालते हैं, आप लोगों को थोड़े से इसके साउंड सुनाता हूँ, रोलिंग में साउंड सुनाता हूँ, स्टार्ट करके साउंड सुनाता हूँ, और जरा पटाखे शटाखे चलाता हूँ। तो उम्मीद है आज आप लोगों को ना काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा, काफी कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है यार, बस अपने भाई के लिए दुआ कर दिया करो, बस आपके भाई को यही चीज चाहिए। तो यार आफ्टर अफ्तारी गाड़ी में हम लोग पहुंच चुके हैं, और अब आप लोगों को ना इसकी चलते हुए आवाज़ सुनाता हूं और ज़रा पॉप्स एंड बैंग सुनाता हूं। उसके लिए हमें इसको करना पड़ेगा L पे,
देखिए अग्रेसिव हो गया। और अब शुरू करते हैं। एक बार दोबारा हो जाए फिर। आंखें चेक कर रहे हो, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, कैट कोई नहीं रिमूव हुई है, लेकिन बस ना थोड़ी सी मुझे पैर के साथ प्रैक्टिस हो गई है कि एल पे रख के इसको किस तरह पटाखे निकलवाने हैं। तो ये वो सीन पार्ट है।